नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की कामां तहसील के उस गांव में लेकर आए हैं जिसका नाम किरावता है। लेकिन यह कहानी किसी साधारण गांव की नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से चले आ रहे एक वनवास की है। किरावता गांव के हालात पिछले 3 दशकों से किसी त्रासदी से कम नहीं थे। गांव की करीब 80% जमीन सन 1996 से जलमग्न थी। किसान बताते हैं कि यहाँ 30 सालों से खेतों में बिजाई नहीं हुई। हालात इतने बदतर थे कि छोटे किसान अपनी जमीन होते हुए भी दाने दाने को मोहताज हो गए और परिवार पालने के लिए गांव छोड़कर शहरों में होटलों और फैक्ट्रियों में मजदूरी करने चले गए। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि वे एसडीएम और कलेक्टर के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते बूढ़े हो गए, लेकिन फाइलों के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। जब सरकारी तंत्र ने किरावता की किस्मत को पानी के हवाले कर दिया, तब गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने भरतपुर ऑफिस में प्रार्थना दी और मात्र 3 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला किरावता की गलियों में खड़ा था। गांव को इस 30 साल पुराने संकट से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 2800 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, 2 विशाल मोटरें, एक 20 HP और एक 10 HP और एक शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट, पंखा भिजवाए। असली करुणा तब दिखी जब संत जी को पता चला कि गांव में बिजली की भारी समस्या है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और ट्रैक्टर व जनरेटर में लगने वाले डीजल का सारा खर्च भी आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने पाइप, स्टार्टर और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला आज पहुंच गया है राजस्थान के जिला डीग, तहसील कामां, गांव किरावता में। और आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस बाढ़ग्रस्त गांव है, इसमें 2800 फुट पाइप और 2 पानी की मोटर और एक ट्रैक्टर का कंपलिंग सेट दिया जा रहा है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सारे अनुयायी यहाँ पर आ गए हैं। और अभी सभी सेवादारों के द्वारा यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है और मंगलाचरण करके ये सभी सेवादार ग्राम पंचायत में जाकर, इस ग्राम किरावता में जाकर आज सारा सामान, पाइप, मोटर, कंपलिंग सेट, जो सामान खेतों से पानी निकालने का है वो सारा सामान आज इस गांव में सौंपा जाएगा।
तो अभी आप देख रहे हो सारे सेवादार यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की स्तुति कर रहे हैं और इसके बाद ये सारा काफिला आगे बढ़ेगा और ग्राम किरावता में जाकर आज जो राहत सामग्री किरावता ने संत रामपाल जी से महाराज से प्रार्थना की है वो सारी सामग्री ग्राम किरावता को आज दी जाएगी। तो दर्शकों अभी आप देख रहे हो ग्राम किरावता में संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंच गया है और इस काफिले की संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में ग्राम पंचायत के सदस्य यहाँ पर फूल मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ग्राम पंचायत के सदस्य संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में यहाँ पर फूल माला अर्पण कर रहे हैं और ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये पंच सरपंच नंबरदार सभी लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। आज ग्राम पंचायत के सभी लोग और पूरा ग्राम संत रामपाल जी महाराज जी के इस सेवा के आगमन पर खुशी से झूम रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने गांव की इस आपदा को निकालने के लिए यहाँ पर राहत सामग्री भेजी है। उसकी खुशी में, उसके उत्साह में, उसके उमंग में सभी ग्राम पंचायत के लोग ग्रामीण संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता काफिला, ये राहत की सामग्री गांव में पहुंची है और आपकी पंचायत द्वारा भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी का किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? इसमें कहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इन्होंने पानी के लिए जो मुहिम छेड़ रखा है, ये बहुत अच्छी मुहिम है। किसानों को उनकी फसल के लिए सब पानी खिलाया जा रहा है, उनकी हरी भरी फसल पैदा हो जाएगी पानी खिल गया तो। और हर बार यहाँ 50-40 साल से पानी भरता है, तो किसानों के साथ में जो जमीन है वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं लोग, गरीब लोग अपने पुराने की, तो ये अपने जिम्मेदारी को दोबारा से सुचारू रूप से चालू करेंगे तो उनको अन्न पानी की व्यवस्था हो जाएगी और उनकी गरीबी का वो संकट कट जाएगा, बच्चों के लिए अनाज पैदा होने लगेगा, इससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी हमको। तो ग्राम के सरपंच जी ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव के लिए आज जो राहत सामग्री भेजी है उसके स्वागत में यहाँ पर फूल मालाएं और पुष्पों से संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा का, उनके स्वरूप का और इस राहत सामग्री का भव्य स्वागत ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। परम आदरणीय उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, नौजवान और संत रामपाल जी की तरफ से पधारे हुए सभी सेवादार, जैसा कि आपने जो सराहनीय कार्य यहाँ चलाया है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। हमारा ये क्षेत्र 30 सालों से डूब क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ की जो ज़मीन है वो 30 वर्षों से उसकी बुवाई नहीं होती, जाने कितने ही परिवार यहाँ से पलायन कर गए हैं। सरकार पर भी इसका स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन संत रामपाल जी के निर्देशन में आपने आकर के यहाँ एक बहुत हमें संजीवनी प्रदान की है। इसके लिए आप और संत रामपाल जी को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। उनकी आपका ये काम बहुत प्रशंसनीय है और बहुत द्रुत गति से चल रहा है, बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया जा रहा है और अगर इसी तरह से ये काम चलता रहा तो थोड़े ही दिन में यहाँ पानी का एक बूंद भी दिखाई नहीं देगा। हमें पूरी उम्मीद है और हमें बड़ी खुशी है। हम आपका बहुत बहुत एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हैं। सभी सेवादार और हमारे गांव के बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारी माताएं, बहना, सभी को आज बहुत बड़ी खुशी होनी है। आपके क्षेत्र में इस पानी की समस्या ही जो हमने इस समस्या के बारे में जो मान सिंह सरपंच और हम सरपंच साथ साथ हैं एचवाड़े वाले, तो उनके यहाँ सबसे पहले ये प्रोग्राम रखा। उन्होंने कहा यार सरपंच साहब तुरंत ही आपके यहाँ रख लो। मैंने भाई पहले तू अपने यहाँ रख,
क्या व्यवस्था है, क्या है, कैसे, फिर उसके बाद हम रख लेंगे। तो उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रही और अच्छे उन्होंने जो पाइप मांगे या मोटर मांगी, डीजल, जनरेटर, ट्रैक्टर से जिससे भी पानी खिंच जाए उससे वो साधन इन्होंने उपलब्ध कराए। तो महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा रही। फिर हम वहाँ गए, इनके आश्रम का रोहतक के पास आश्रम है बहुत बड़ा, तो वहाँ गए तो वहाँ भी हमको तुरंत उन्होंने बहुत बड़ा आवजी करी, बहुत बड़े हमें प्यार सम्मान दिया। तो वहाँ जाते ही हमने एक समस्या रखी, मैंने की जी हमारे भी क्षेत्र की ये समस्या है, एक पंचायत की तो हो गई, हमारे यहाँ 3 पंचायत हैं और गांव कई लगते हैं और पास के भी 10, 20, 50 गांव जो लग रहे हैं, तो उनकी सभी की समस्या हो जाए तो वन की भाई हम पंचायत वाइज हर समस्या का समाधान करेंगे, आप चिंता मत करो, आप हमको यहाँ अर्जी लगाओ। हमने महाराज जी के चरणों में अर्जी लगा दी वहाँ जा कर के। हमारी जो मुहिम चल रही है हम इनके साथ साथ हैं और इन्होंने कहा एक भी जितनी भी आपकी 1000 बीघा ज़मीन हो, चाहे 2-4 हज़ार बीघा ज़मीन हो, आपको जितना साधन चाहिए साधन आपको मिलेगा, बशर्ते इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। भाई डीजल में ईमानदारी, डीजल कितना फूक रहा है तो उतना ही बताना चाहिए। जब आपको फ्री में जो सौदा मिल रहा है तो फ्री में मिल रहा है तो उसका दुरुपयोग नहीं करें। आपको जितनी पाइप चाहिए उतनी पाइप मिलेंगी, जितने आपको जनरेटर चाहिए उतने जनरेटर मिलेंगे, जितनी आपको मोटर चाहिए उतनी मोटर मिलेंगी। फिर चाहिए क्या, हमारी तो ये जान लियो ये सबड़ी पीरा ये हरे रामपाल महाराज जी, इससे अच्छा कार्य तो हमारी सरकार भी नहीं कर पाई। हम 30 साल से 35 साल से इसमें इतने दुखी हैं जिसकी कोई कीमत नहीं। हमारे कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो गरीब परिवार थे, उनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीन आती है उनके हिस्से में, वो उस परिवार ने गांव छोड़ दिया, कोई होटल जाके कमा रहा है, कोई पलवल जाके कमा रहा है, कोई कामा जा रहा है, कोई भरतपुर जा रहा है। भाई उनको तो बच्चों के लिए रोटी का साधन नहीं है तो वो तो मजदूरी कहीं भी जाके करेंगे, और जब उनकी ज़मीन यहाँ सही रहती तो वो क्यों भगते यहाँ से। तो इसलिए हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महाराज जी को, और महाराज जी के चरणों में फिर नमन करते हैं। महाराज जी ये दुख जो आपने हरा हमारा किसी ने नहीं हरा और नहीं हर पाएगा कोई। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप सभी को राम राम सत साहेब। जैसा कि अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ये सामान लेके आए हैं, तो हम शिष्यों की औकात नहीं है, सतगुरुदेव जी का जो आदेश होता है उसका पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। और अभी जो देश में हालात है, बाढ़ के हालात है बहुत से राज्यों में, उसको लेके बहुत संकट छाया हुआ है। पंजाब ले लें आप, हरियाणा ले लें, राजस्थान ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, उत्तराखंड ले लें, गुजरात ले लें, लेकिन कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और भगवान ही वो हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से चाचा ताऊ बुजुर्ग दादा बैठे हैं, 60-70 साल आपकी उम्र हो गई है, कभी आपने इस तरीके की मदद देखी है कि एक अर्जी लगाएं और आपके पास में दूसरे तीसरे दिन सामान आ जाए, पाइप की गाड़ियाँ लद के आपके आ जाए, मोटरें आ जाए पानी निकालने के लिए? क्या कभी आपने ऐसी मदद देखी है पहले? तो ये समर्थ परमात्मा ही ये काम कर सकते हैं, और समर्थ परमात्मा कबीर साहिब जी के साक्षात स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आपके भारत की धरा पर, हरियाणा की धरा पर आए हुए, जो सिर्फ और सिर्फ परोपकार का काम, मानवता के हित का काम और हम लोगों के जो भी दुख दर्द है वो दूर करने के लिए, हम सबको सुखी करने के लिए धरती पे आए हुए। तो आज इस गांव के लिए हमारे गुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने 20 HP की एक मोटर, 10 HP की एक मोटर, 2800 फीट पाइप 8 इंची का, एक ट्रैक्टर पंखा 4x4 का कपलिंग सेट और 60 फीट तार, जो सरपंच महोदय जी ने अर्जी लगाई गुरुदेव जी के चरणों में, वो गुरुदेव जी ने आपके लिए भेज दी है। इसके लिए जो जनरेटर का किराया लगेगा वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। और जो डीजल लगेगा वो भी संत रामपाल जी महाराज जी देंगे।
तो ऐसा भगवान आपने पहले कभी नहीं देखा। सत साहिब, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सेवा में ग्राम पंचायत किरावता नौनेरा, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत नौनेरा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का में आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का में सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना।
आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहेब। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो हमारे सामने ये पत्र सुनाया है, इससे हम पूरा ग्रामवासी, सभी माताएं, बहनें, किसान अति खुश हैं, क्योंकि जो ये हमारा पानी है ये निकल जाएगा और हमारे खेतों में फसल उत्पन्न होगी। इससे हम बहुत पूरा गांव बहुत खुश है। इस पानी को हम अभी पाइपलाइन को डलवाते हैं और तुरंत हम 1-2 दिन में पाइपलाइन डलेगी, उसके बाद हम पानी को चालू करवा देंगे। 2 दिन हमको पाइपलाइन में लगेगा, उसके बाद हम यहाँ पर चालू करके इस पानी को चला देंगे। और हम जल्दी से जल्दी, हम तो चाहते हैं कि हमारी ये परेशानी, ये पानी जल्दी जाए, जिससे हमारी फसल होगी, क्योंकि आज 12 नवंबर हो गया है। फसल के लिए जो रबी की फसल है ये लेट हो रही है। ये जल्दी से जल्दी पानी खींचे, जिससे ये हमारे किसानों को अपनी बुवाई करें और जिससे खाने के लिए ये गेहूं उत्पन्न हो। इससे हम पूरा गांव बस्ती बहुत खुश है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। सर, ये सारा सामान पंचायत को स्थायी रूप से संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, ताकि भविष्य में भी ऐसा कोई जल भराव का संकट आए वो निकाला जा सके। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? जो ऐसा कर रहे हैं, इसके बारे में तो हम बहुत ही अति खुशी हैं कि ये जो सामान जो दिया गया है ये हमारे पीछे तक के लिए परमानेंट दिया जा रहा है। भाई, ये हमारे हर साल की परेशानी है, क्योंकि इसके निकासी का पानी नहीं है। हमारी गुड़गामा कैनाल है, इसका सीपेज होता है, बारिश होती है, उसमें इकट्ठा हो जाता है, उसका निकासी नहीं है। इस निकासी के लिए हमारे संत रामपाल जी एक भगवान रूप में उत्पन्न हुए हैं, जो हमारी समस्या को, इस विकट समस्या को हरण कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद, धन्यवाद देते हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो ग्राम किरावता के जनप्रतिनिधियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान रूप में पगड़ी भेंट की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जिस तरह से आज राहत सामग्री ग्राम किरावता में संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, उसके सम्मान में, उसके आदर भाव में, उसके श्रद्धा भाव में पूरी ग्राम के द्वारा, सभी जनप्रतिनिधि ग्रामीणों द्वारा ये पगड़ी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए अभी भेंट की जा रही है। पगड़ी जो हम बांधते हैं ये हमारे बुजुर्गों की मान सम्मान की बहुत बड़ी चीज़ है। पगड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने मान सम्मान तौर पर अपने सिर पर रखते हैं और दूसरे का मान सम्मान करते हैं। जब पगड़ी बांधते हैं तो उसका मान सम्मान करते हैं। ये मान सम्मान के लिए हमारा बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है जो हम पगड़ी बांधते हैं। इससे हम एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, समाज में मान सम्मान करते हैं, अपने भाईचारे में मान सम्मान करते हैं। एक दूसरे का मान सम्मान बनाने के लिए हम पगड़ी का प्रयोग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज को जो हमने पगड़ी दी, उन्होंने हमारे बहुत ऊपर उद्धार किया है, उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है। उन्होंने गरीबों के लिए जो एक मुहिम चला रखी है, जो बाढ़ क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछवाना, पानी को निकालने के लिए मोटर देना, पानी के निकालने के लिए जनरेटर की व्यवस्था करवाना, और ये सभी चाहे कोई अमीर आदमी हो चाहे कोई गरीब हो, सभी किसान तो गरीब ही होते हैं ज़्यादातर। और किसानों की जब ज़मीन पानी में डूब जाती हो तो उन पर चारा क्या बचता है। हर किसान के तो बच्चे कोई बिजनेसमैन नहीं है, हर किसान का बच्चा कोई सर्विसमैन नहीं है, हर किसान का बच्चा कोई व्यापारी नहीं है। किसान तो किसान ही है। जब इन किसान की ज़मीन पानी में डूब जाती है तो उसके पास बचता ही क्या है। फिर तो ये लोग अपने पानी की जब व्यवस्था नहीं है, अन्न पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी हमारे यहाँ ज़्यादा भर जाता है तो फिर पलायन करने का ही औचित्य रह जाता है। इसलिए हमको तो रामपाल महाराज ने जो पानी की व्यवस्था की निकासी के लिए जो सामान दिया है, हम तो उनका बहुत बहुत आभार और व्यक्त करते हैं और उनकी जयकार लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत। ग्राम किरावता, तहसील कामा, जिला डीग को अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव के लिए ये जिम्मेदारी भी लगाई और भरोसा दिलाया कि आगे
भी यदि सामान की आवश्यकता होगी तो भरपूर सामान दिया जाएगा, लेकिन खेतों का पानी निकलना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी भी लगाई है। और इस निवेदन पत्र पर पूरी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति भी जताई है और अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है। किरावता में स्वागत का नजारा ऐसा था जैसे 30 साल बाद कोई त्योहार लौटा हो। गांव के बुजुर्ग और युवा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत द्वार पर उमड़ पड़े और संत जी के स्वरूप पर फूलों की ऐसी वर्षा की मानो साक्षात भगवान गांव में पधारे हों। गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी ने बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा, हमने 30 साल से धक्के खाए, किसी ने आंसू नहीं पोंछे। आज महाराज जी ने हमारे लिए वो कर दिया जो शायद कृष्ण भगवान ने भी नहीं किया होगा। उन्होंने हमारे घर चलकर मदद भेजी है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? पंडित सिद्धिराम। पंडित सिद्धिराम जी, क्या कहेंगे? आज आपने निवेदन पत्र सुना, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव से पानी निकालने के लिए निवेदन भी किया है और आश्वासन भी दिया है साथ में कि अगर सामान कम पड़े तो और भी सामान ले सकते हो। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस सेवा के बारे में? ये जो सामान रामपाल महाराज ने जो दिया है ये बहुत ही अच्छा किया है और बहुत किसानों के लिए जो है का इससे भारी सुविधा होगी। और मतलब यह है कि सबसे पहला धर्म और सबसे पहला कर्म परोपकार सेवा ही होती है। इसलिए रामपाल जी को बार बार धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। अच्छा सर, कितने साल से ये पानी की समस्या थी? ये पानी की समस्या हमारे सन 96 से तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, करीब 30 साल से चली आ रही है। तो क्या खेतों में बिल्कुल भी फसल नहीं उपजती? हाँ, खेतों में बिल्कुल फसल नहीं होती है और गांव में से मतलब यह है कि बहुत ही परिवार पलायन कर गए हैं और बाहर जाकर के अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। तो इसलिए रामपाल जी को बार बार धन्यवाद दी जाती है। सर, सालों की समस्या का संत रामपाल जी महाराज ने कुछ ही दिनों में समाधान कर दिया। हाँ, मतलब ये है कि संत रामपाल जी ने किसानों की समस्या का बहुत जल्दी से जल्दी और ज़्यादा अच्छे से अच्छा किया है, जिसको बार बार धन्यवाद और उनके लिए बहुत ही सराहनीय काम किया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मोहन सिंह यादव। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव की इस समस्या का समाधान करने के लिए पाइप, मोटर, सारा सामान भेजा है। बहुत ही अच्छा काम किया साहब। हमारी गीता में भी लिखो है, परोपकारो परम धर्मस्य है। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। जो रामपाल जी परोपकार कर रहे हैं, हम उसके बड़े आभारी हैं। क्यों? हमारे यहाँ खाने के लिए छान में से कोई दाने नहीं हो रहे, बच्चा परेशान, हम परेशान, बाहर गांव कमावे को जाना पड़ रहा है। तो याते बढ़िया हमको कहाँ मिलेगो? जो भगवान करे, जो हमारे भगवान संत राम बाबा रामपाल ने करके दिखा दियो, तो याते बड़ी हम कहाँ कह सकें। हम इनके बड़े बड़े आभारी हैं और जल्दी से जल्दी हमारा पानी खिंच जाए तो हमारी जीवन सफल हो जाएगा। तो और या तो बड़ी बात हम कहाँ कहेंगे। तो सर, कितने सालों से यहाँ पर पानी भरा हुआ है? सन 96 लगा लो साहब, 30 साल हो गए कम से कम पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है। तो क्या खेती गांव में बिल्कुल नहीं होती क्या? कहीं कोई ऊंचे टेक में कोई हो रही है तो वह खेती ना मानी जाए। अच्छा, मतलब गांव की अधिकतर जमीनें पानी में डूबी रहती? पानी में डूबे रहे। शासन प्रशासन से कोई मदद मिली? कोई मदद ना मिले सरकार से। तो कितनी सरकार बदल गई, कितनी बदल जाएंगी, कहीं कोई मदद नहीं थी। कोई मदद नहीं दी। बहुत निराशा और ये उदासी और ये स्थिति थी। हमको तो बाबा रामपाल ने वैभव बना दियो, जो यह वैभव की हम कोई तुलना ना कर सके। जितनी बड़ी तुलना ना कर सके हम, अब जितनी बड़ी यानी हम उपकार दियो है। तो सर, आज जो सामग्री मिली है ये संत रामपाल जी की तरफ से परमानेंट मिली है, स्थायी तौर पे। हाँ। कि जब भी पानी आए मोटर चलाओ, निकाल दो। बहुत अच्छा काम करो साहब। क्या कहेंगे आज जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने भेजी? मदद करिए, बहुत बढ़िया मदद करिए। संत राम जी ने बहुत सराहना योग्य काम किया हो। सरकार पे भी ना है, जो क्या काम रामपाल जी कर रहे हैं। अच्छा, आपने सोचा था कभी संत रामपाल जी आएंगे और हमको इस बाढ़ की आपदा से बचा लेंगे?
ऐसा कभी ना सोचो, इधर नए काम ही हो है। आज साक्षात देख रहे हो आप। साक्षात दिख रहा नया काम हो, अब तो ये बात सोची ना कहीं दिमाग में ना अगर ऐसा होगा ऐसा ना होगा। और बहुत सराहना योग काम करो, धन्यवाद रामपाल जी इनके लिए था। अब आपकी जो बाढ़ की समस्या, पानी की समस्या है, वो ठीक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से पूछ लेते हैं क्या क्या सामान ग्राम किरावता को दिया गया है। सच साहिब जी, एक मोटर 20 HP की, एक मोटर 10 HP की और एक 4x4 का पंखा, और इनमें लगने वाला सारा सामान, साथ में मोटरों के साथ स्टार्टर हैं, स्टार्टर और मोटर के बीच में लगने वाली 20-20 फुट तार है, और हर एक मोटर के साथ 20-20 फुट फ्लेक्सिबल पाइप है, और असेंबली है, बैंड है, सुंडिया निप्पल है, जैन है, स्टील के नट हैं, फुटवाल है, लगभग सारा सामान जितना भी सामान मोटर असेंबलिंग में लगता है, पूरा का पूरा सामान मोटरों के साथ हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है। और 2800 फीट पाइपलाइन है जी, और पाइपलाइन को चिपकाने वाला SR भी साथ में दिया गया है। कहने का मतलब ये है जी, सरपंच जी को इस गांव में 10 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सरपंच जी को हैंडओवर करवाया गया है। सरपंच साहब जी, सारा सामान आपने देख लिया है? सारा सामान देख लिया, पूरा सामान है। क्या क्या है इसमें? इसमें 2 मोटर हैं, 4x4 का एक पंखा है, स्टार्टर है दोनों मोटरों के, और कुलिया और बैंड, ये सारी, और क्या नाम है अपनी फुटबॉल, ये सारी चीज़ हमारे पास दे दी। जनरेटर की सुविधा दे रहे हैं, और हमको नट बोल्ट का नाम पैप फ्लेंच वगैरह सारी चीज़ है हमारे पास, सारी चीज़ दे दी हमको, और हमें इसको जल्दी से जल्दी 2 दिन में 4 दिन में इनको दोनों मोटरों को चालू करवा। जितना सामान आपने मांगा था सारा सामान रिसीव हो गया है? हाँ, सारा सामान रिसीव हो गया हमने। कम तो नहीं रहा? ना कोई कम नहीं है। किरावता की यह कहानी सिर्फ 2800 फुट पाइप की नहीं है, यह उस अटूट भरोसे की कहानी है जिसने 30 साल पुरानी बेबसी को मात्र 3 दिन में खुशहाली में बदल दिया। यह कहानी उस मसीहा की है जिसने राजस्थान की इस डूबी हुई धरती को दोबारा मुस्कुराने की वजह दी है। संत रामपाल जी महाराज ने किरावता के किसानों को सिर्फ पाइप नहीं दिए, बल्कि उन्हें अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का हक और सम्मान वापस लौटाया है। अब किरावता के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा